नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है एंटोनियो। ओके, अंक हैं 2283। वाइट कलर से खेलने आते ही इन्होंने मूव चल दिया और D4 से पॉन उठाकर D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो लाइव मैच है, वो भी मैं भी बनूँ। तो मैं एक काम करूँगा और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है इसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और इन्होंने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रखा है। तो हाल फिलहाल में क्या मुझे कोई बेनिफिट हो सकता है? मुझे तो लगता नहीं है। तो क्या मुझे अपना बिशप बाहर चलना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलना चाहिए? काम करूँगा और अपना बिशप बाहर निकालना चाहिए या नहीं? कोई बात नहीं, मैं E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में चलूँगा, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो मैं अपने वाइट बिशप को बाहर निकालना F8 वाले बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो उसको बाहर लेके आ गया हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं नाइट बाहर निकालूंगा और नाइट में C6 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। देखना है इनका मूव। वह शानदार है। तो नाइट में C6 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? बढ़िया, तो एक काम करूँगा और वो काम ये है कि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने A7 वाले पॉन को, ओके, मेरा इन्होंने नाइट मार दिया है, कोई बात नहीं। बढ़िया, दूसरा नाइट बाहर निकाल कर लाए हैं। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो ये कि अपने H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन पर रख सकता हूँ मैं। उसके बाद इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। इंटरचेंज करना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता, और मैंने अपना बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रख दिया है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन बाहर लेके आए हैं। तो क्वीन बाहर लेके आए तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। कैजलिंग इन्होंने कर लिया है। तो अगर कैजलिंग कर लिया है तो कौन सा मूव अब मुझे चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन उठाकर B7 पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग है इनका बढ़िया और बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रखना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बढ़िया, तो होशियार खिलाड़ी हैं। देखिए, तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, ये सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं लेफ़्ट साइड में अटैक करूँगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेफ़्ट में अटैक मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं। ये मुझे चेक दे सकते हैं G6 पोजीशन पर, जो कि मैंने देखी नहीं। तो इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं A5 वाले पॉन से इनका B4 वाला पॉन मारूंगा, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और ये C3 वाले पॉन से ही मेरा पॉन मारेंगे। और जैसे ही उससे मारेंगे, मैं अपने बिशप से इनका B5 वाला पॉन मार दूंगा। लेकिन मैंने गलती कर दी, इनके बिशप का मैंने मूव नहीं देखा, और इन्होंने भी मिस्टेक कर दी है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन में B5 पोजीशन पर रख सकता हूँ, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी है, क्योंकि ये अपने A4 वाले पॉन से मेरा नहीं मारा नहीं इन्होंने। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो इन्होंने गलती कर दी, तो इन्होंने मिस्टेक कर दी, और उस मिस्टेक का परिणाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा, ओ माय गॉड, मैंने भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। इनका मुझे रुक मार देना चाहिए था, बहुत ही बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। मुझे इनका रुक मार देना चाहिए था, और मैंने रुक नहीं मारा। यही होती हैं गलतियाँ। देखिए, मुझे इनका रुक मारना चाहिए था,
और मैंने इनका रुख नहीं मारा, कोई बात नहीं। नाइट बाहर लेके आ गया हूँ, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया, तो सबसे पहले मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है इनके बिशप को यहाँ से हटाना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई जाके ये मूव चलूँगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए यही होती है गलतियाँ। मैं अपने बिशप से इनका A1 वाला रुख मार सकता था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो सबसे पहले इनका नाइट यहाँ से हटाना है उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। और मैंने G7 से पॉन उठाकर डायरेक्ट G5 पोजीशन पर रख दिया है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, क्या कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। तो अपने किंग को मैं E6 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो या तो इनका मैं बिशप मार दूंगा या फिर नाइट, दोनों में से एक चीज़ मार दूंगा। अब इन्होंने गलती कर दी और फंस गए थोड़ा सा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो सबसे पहले स्पॉन को ही मारना है। और अभी भी मैं इनका बिशप या नाइट मार सकता हूँ, तो इन्हें अपना बिशप या नाइट बचाना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ तो इनकी मारी जाएगी। शानदार खिलाड़ी, लेकिन छोटी सी गलती कर गए और वो गलती इनको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इनका नाइट या बिशप दोनों में से एक चीज़ मरने वाला है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। और मैंने भी मिस्टेक तो की है। देखिए मैं अपने बिशप से इनका A1 वाला रुख मार सकता था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो ये लाइव मैच है, मैं ह्यूमन हूँ, और गलती तो मैग्नस कार्लसन से भी होती है। तो मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इस बात की गारंटी है, मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा। तो उसके लिए आपको कोई भी फीस या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे? नाइट हटाया है, दैट मीन्स इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा, क्योंकि इनका टारगेट है मेरा B5 वाला पॉइंट, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता कि मारा जाए। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलना है। बढ़िया। तो नाइट तो ये नहीं मार पाएंगे। एक काम कर सकता हूँ, और अगर अपने नाइट को उठाकर नहीं, तो सबसे पहले किंग उठाकर मैं E6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को C2 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, जिससे कि इनका एक रुख मार सकूँ। बहुत ही ज़रूरी है इनका रुख मारना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका एक रुख मार सकूँ, तो इन्हें एक रुख बचाना है, वरना एक रुख मार जाएगा। तो बढ़िया मैच। ओह माय गॉड, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि इनका नाइट वहाँ पर बैठा हुआ, एक बिशप गवा दिया। कोई बात नहीं, चेक इन्होंने दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। एक और चेक दिया है, तो उस चेक को भी बच जाऊंगा। और अब इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो एक काम करूँगा, और कोई बात नहीं, ये मेरा एक रुख मारना चाहते हैं। तो क्या मैं कहीं से अपने आप को सेव कर पा रहा हूँ? नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, अपना रुख उठाकर B7 पोजीशन में रख सकता हूँ, जिससे कि अगर इन्होंने बिशप मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है मुझे। बढ़िया। जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका नाइट मार दूंगा, तो क्या इनकी चेकमेट हो सकती है? यस। अगर इन्होंने मेरा A4 वाला पॉन मारा तो मैं अब रुख उठाकर B8 पोजीशन पर रख दूंगा। अगर इन्होंने ये पॉन मारा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो स्पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है?
इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और इनके मूव पे इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया। उसके बाद एक चेक इनको दिया जा सकता है और अपने किंग को एक कदम आगे लाना है। इस पॉन को एक कदम आगे ले जाना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अदला बदली करना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। फिर एक चेक दूंगा जैसा कि मैंने आपसे कहा, और अपना रूक उठाकर B8 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब कौन सा मूव चलेंगे ये, तो क्या इनको ट्रैप किया जा सकता है? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अपने किंग को इस पोजीशन में रख सकता हूं और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूं? तो अपना रूक इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। अपने G4 वाले पॉन को G3 पोजीशन पर के एक चेक दूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले एक चेक देना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब अपने किंग को इस पोजीशन पर लेके आना है, देखना है इनका मूव। मैच शानदार है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो क्या ये फंसने वाले हैं अपने? ओह देखिए, मिस्टेक हो गई और रूक E4 पोजीशन पे बाई मिस्टेक मैं रख चुका हूँ। तो अब आप इसको मिस टच कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अब मैच मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि हार तो निश्चित है। जो कि मैंने रूक E4 पोजीशन पे बाई मिस्टेक रख दिया, मिस टच, तो कोई फ़ायदा नहीं है, हार तो निश्चित है। अब इस हार से बचा नहीं जा सकता। तो यही होती है मिस्टेक। मैंने पहले ही बोला था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब चाहे इसको आप रॉन्ग टच का नाम दीजिए या कुछ भी दीजिए, और रूक सीधा सीधा जा चुका है, तो अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मैच में हार निश्चित है। बढ़िया मैच इन्होंने खेला, मैं इनको ही पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। तो क्या आप ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बचती है? मुझे तो नहीं लगता है कि मैं 50 मूव तक इस मैच को खींच पाऊँगा, क्योंकि 50 मूव के बाद ही मैच की ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है। तो मैच अब मेरे हाथ में नहीं है। बढ़िया मैच इन्होंने खेला, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि शायद कहीं मैच ड्रॉ हो सके, ये देखना है। तो वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि 50 मूव तक खींचेगा मैच, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो देखिए, यही होती है मिस्टेक, और एक रॉन्ग टच और मैच मेरे हाथ से निकल गया। बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो क्या ये क्वीन जिंदा करके मुझे चेक देंगे? तो एक लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। वैसे तो चेकमेट तो निश्चित है, ये बात पक्की है। बहुत अच्छा इन्होंने खेला और गलती मेरी ही थी। देखिए, रूक सामने एकदम से रख के मैंने रूक गवा दिया। तो अब इस मैच में करने लायक कुछ है नहीं, हार तो निश्चित है। देखिए, और बहुत ही बढ़िया अब मैं खेलूँ या जो भी कहूँ, गलती तो हुई है, और जो भी गलती करेगा हार का सामना तो उसको करना ही पड़ेगा। तो हार तो निश्चित है, इस हार से बचा नहीं जा सकता। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, जो कि अच्छी नहीं थी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।